भाई मतलब ये होली का माहौल है, इसमें आप थोड़ी सी शर्म करेंगे प्लीज। क्या शर्म की? मैं नंगे गुब्बारे फेंक रहा हूँ किसी के ऊपर? क्या शर्म की? अब देखिए, एक तो हमारी जो फूल जैसी बेटी है वो इनके परिवार के लिए मिठाई लेके आई। हाँ। अब इनकी दादी मिठाई की प्लेट लेके भाग गई। नहीं चलो भाग गई ओके, नो प्रॉब्लम भाग गई। लेकिन बाहर जाके वही मिठाई बच्चों को खिला के उनसे पैसे ले रही है। ये तो गलत बात हुई ना। मतलब ये कि अब उसमें से एक बेचारे मासूम से बच्चे के पास पैसे नहीं थे, उसका पिगी बैंक तोड़ के पैसे बटोर रही है उसमें। उखड़ गई। ये तरीका हुआ आपका है? उसका तो पिगी बैंक तोड़ा ना। आपकी बातें सुन ली मेरी दादी ने, आपका पिगी जैसा मुंह तोड़ देगी वो। देखिए बिट्टू साहब, एक बात में जो आज एकदम साफ साफ बता दीजिए कि आप बचपन से ही बदतमीज हैं या फिर आपने बड़े होकर कोई डिप्लोमा टाइप का ट्रेनिंग ये बात तो आपके समझ आ। अरे ये ओह माय गॉड बेटा, आप भाई बिट्टू शर्मा, आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े लोग आपके घर में आते होंगे, लेकिन आते हैं। आते तो हैं। टेरेंस कैसे हैं आप? हेलो। बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बस मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बैठिए। आप खड़े रहिए। क्या है बेटा रेमो, मतलब कई सालों से मेरे हलक में एक बात अटकी हुई है। मैं सोचा कि आज पूछ लेती हूँ। क्या? किसमें अटकी हुई है? समझ नहीं आया। बात एक है जो मेरे हलक में अटकी हुई है। तो मैं लगा के वो पूछ लेती हूँ। मेरे को एक बात बताइए, ये जो आप ये डांस करते हैं, मतलब ये सारा ये जो डांस करते हैं आप, ये डांस करने से मतलब आदमी पतला, आदमी यानी कि मनुष्य पतला हो सकता है? बिल्कुल दादी जी, अभी आप देख सकते हैं मुझे और टेरेंस को। देखो नहीं वाह, लेकिन ये अच्छी बात है बेटा, आपने मेरे सवाल का जवाब तो दे दिया। अब यही सवाल मैंने गणेश आचार्य से पूछा था, उन्होंने चाय का कप उठाया और दीवार पे क्या मारा। पता नहीं क्यों बेटा, मैंने तो सीधा सवाल किया था। देखो, मारा तो आपके मुंह पे था, लेकिन क्या है ना कि जितना उनका डांस अच्छा है, उनका निशाना इतना अच्छा नहीं, तो इसलिए दीवार पे लग गया था। समझ में आया? 3 दाढ़ी। देखिए बिट्टू शर्मा, आप क्या है कि बात को इतना डिटेल में समझाने की कोशिश मत कीजिए। बात यहाँ पर गणेश पे खत्म हो रही थी, घुमा के मुझ पर लेके आ गए फालतू में। अब जब बात गणेश जी के ऊपर हो रही तो घूम के ही आएगी, सीधी तो आ नहीं सकती। आने देंगे थोड़ी ना। ओहो, एक मिनट चलिए, उस बातों को छोड़िए। अब ये बताइए, आपने शादी के बारे में सोचा है? अम्मी जी, आप भी ऐसे कैसी बात कर रही हैं? आपको मेरी खुशी दिखी नहीं जाती है? देखिए पलक की मम्मी, उनका पूरा जो है फोकस है अपने करियर पे, वो शादी के बारे में नहीं सोचते हैं। नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा बेटा, सोचने के लिए बुजुर्ग बैठे हैं, आप क्यों सोचेंगे? हाँ। नहीं, बुजुर्गों के बाद का बड़ा फालतू टाइम होता है, मुझे ले लो। हाँ, अच्छा। अब मैं जब सुबह जागती हूँ, पहले 2 घंटे मैं अपने ऐसे पैरों को घूरती हूँ। मेरे पैर मुझे घूरते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि भाई आज करें तो क्या करें। नहीं मतलब सोचने का इतना टाइम है हमारे पास, तो हम सोचते हैं। आप क्यों सोचेंगे बेटा? तो आप घबराइए मत, आपके लिए मैंने सोच लिया है। आपके लिए एक सही लड़की है पलक, उससे शादी कीजिए, बात को खत्म कीजिए बस। दादी जी, बात पक्की, करा लो इसकी शादी। सर मैं आपको बता दूं, ये पलक जो इनकी लड़की, कहने को लड़की, लेकिन एक प्रॉपर अपने आप में 3 BHK फ्लैट है वो। अच्छी बात है ना बेटा, वही तो प्रॉब्लम है। 3 BHK फ्लैट है पर टेरेस नहीं है। टेरेस मिल जाएगा अभी। बेटा आपसे शादी होगी तो 3 BHK विथ टेरेस। देखिए पलक की मम्मी, आप ज्यादा तंग कर रही हैं अभी।
नहीं बेटा मैं तंग नहीं बेटा मैं तंग क्या कर रही हूँ बेटा, मैं तो कह रही हूँ कि अगर रिश्ता इनके साथ हो गया तो पलक अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी, अच्छा घूमेगी, अच्छा रहेगी। सारे फायदे तो पलक के हुए, उनका क्या फायदा हुआ बीच में? थैंक यू हाँ, मैं आपके साथ हूं। एब्सोल्युटली। बेटा मेरे ख्याल से बस एक बार आप कह दीजिए आपके तरफ से हाँ है तो मुंह मीठा करवाऊं मैं। अभी उन्होंने हाँ कही नहीं, आपने मुंह मीठा कर लिया। नहीं बेटा तो हमारी तरफ से तो हाँ है ना। कपिल यार, ये मैं कहाँ के फंस गया? तो बेटा एक बार इनकी तरफ से भी हाँ हो जाएगी तो इनका हिस्से का भी खा लूंगी। एक बात का खुलासा कर देता हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेटा आप क्या मिस कर रहे हैं लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं, आप डिसीजन आपका है, मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन हीरा मिस कर रही है आप, हीरा हाथ से निकल जाएगा। ठीक है आपको नहीं करनी, आप शादी मत कीजिए। है हीरा, लेकिन काटना पड़ेगा अपने हिसाब से, बहुत बड़ा है। आपको नहीं करनी आप मत कीजिए, आप पलक को थोड़ा डांस सिखा दीजिए बस। चलिए यही कर लेते, डांस सिखा दीजिए पलक को, वो तो कर लेंगे आप। हाँ, लेकिन मैं डांस तो सिखा दूंगा, लेकिन डांस सीखने के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबल पलक बेटा, इतनी फ्लेक्सिबल मैं क्या बताऊं। कुछ दिनों पहले यहाँ पे सलमान खान आए थे तो उनके साथ फ्लर्ट करने लगी। अब अगले दिन यहाँ पर कोई नहीं आया तो नौकर के साथ ही घूमने निकल गई। सो फ्लेक्सिबल। अरे वैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, दूसरी मतलब शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अरे हमारे खानदान में सारे सबके सब लोग कमाल के फ्लेक्सिबल, मतलब हम में रबर बैंड में कोई फर्क नहीं है। ये बात तो इनकी मैं भी सहमत हूँ। आपको पता है ये मतलब पैर के नाखून काटती तो नेल कटर नहीं यूज करती, सीधा मुंह में जाता पैर, इतनी फ्लेक्सिबल है। जाइए, अभी काफी देर से बैठी हैं, आपका नाखून बढ़ गया। एक मिनट, जा रही हूँ बेटा, जा रही हूँ बेटा। उससे पहले मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाह रही थी कि क्या है, कुछ टाइम पहले मैंने ना डांस सीखा था। हाँ। अब वो डांस फॉर्म क्या है, ये आजकल आप बड़ा बताते हैं ना, ये डांस फॉर्म, वो डांस फॉर्म, ऐसे वैसे। हाँ। तो भाई डांस फॉर्म क्या है मुझे पता नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, जरा बताइए डांस फॉर्म कौन सा है। मैंने सीखा था कुछ सालों पहले। ये देखिए, ये डांस फॉर्म बताइएगा खाली। है ये बस जानना चाहूंगी कि बेटा ये डांस फॉर्म कौन सा है। मेरे को लगता है ये जो डांस फॉर्म आपने किया ना अभी, ये डांस फॉर्म का नाम है ना पेंगुइन डांस। पेंगुइन। हाँ। आप पेंगुइन देखा है कभी? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है किसी ने चिंपैंजी के हाथ बांध दिए पीछे से। आपको खास पता है बेटा, जो कुछ जानकारी है इन दोनों को है। मतलब मैं तो पहले से ही कहती थी कि भाई अगर डांसर हो तो इनके जैसे हो। मतलब अभिषेक बच्चन, नाना पाटेकर बेस्ट है ये दोनों। ए पलक की मम्मी, तेरा दिमाग खराब है? अभी तो तेरे को पता था टेरेंस और रेमो से बात कर रही है, सडनली क्या हो गया तेरे को? वो नहीं है वो दोनों जो तू बोल रही है। अब आप कहेंगे कि आप रजत शर्मा नहीं हैं, आपको भांग लड्डू चढ़ गए। फिर आप कहेंगे कि ये जंतर मंतर ही नहीं है। अरे नहीं है, अगर ये जंतर मंतर नहीं है तो सुबह से यहाँ पर ये आदमी धरना देकर क्यों बैठा है? बताइए बताइए बताइए। देखिए बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। हरी कृष्ण अडवाणी हमारे फ्रेंड है, कंप्लेन कर दूंगी जाके मैं। आपको भांग लड्डू चढ़ गए। हरे कृष्ण नहीं, लाल कृष्ण अडवाणी है वो हरे कृष्ण नहीं है, लाल वाले अलग है। हमारे हरे को लाल करने की कोशिश मत कीजिए, आपको पीला कर दूंगी। बेकार की बातें करते हैं आप। चलो साथियों, हमारा दिल्ली जाने का वक्त आ गया है। आओ मेरे साथ, बैठो मत जागो। आक्रमण। सर मुझे लगता है उसने ना क्या भांग के लड्डू ज्यादा खा लिए हैं।
आक्रमण। ऊपर से घर में गरीबी बहुत, दिमाग खराब हो गया, थोड़ी क्रेजी हो गई। खैर कोई बात नहीं, ये होता रहता है हमारे घर में, कोई नई चीज नहीं। सर सर क्रेजी से याद आया, कोई आप इतने गुड लुकिंग है, यंग है, रेमो सर से खुल के नहीं पूछ सकता? भाभी जी सामने है। आप बताइए टेरेंस, आप तो कवारे आदमी का यही फायदा, खुल के बात करो। आप बैठिए, सोचिए, परमात्मा का नाम लीजिए उतनी देर। तो आपकी कोई ऐसी कोई क्रेजी फैन मिली हो कि जो आपने भी कभी ना देखी हो? मैंने देखी है उसको, क्योंकि वो मतलब हर हफ्ते खाना लेके आती थी और बोलती खाइयो, खा जाओ, मतलब खाना खा जाओ, खा जाओ, खा जा। वो खाना लेके आती थी और कहती थी मुझे खा जाओ। और फिर एक ऐसा मौका, एक ऐसा दिन है, करवा चौथ जो होता है ना, हाँ। तो करवा चौथ के दिन वो मेरी बिल्डिंग के नीचे आई थी और वो मेरे बॉयफ्रेंड से बोल रही थी कि उनको नीचे भेजो। मैंने ना जो भी उपवास होता है, फास्ट होता हाँ, है, व्रत वो रखते रखा है हैं। और मैं उनका चेहरा देखकर ही मैं खाना खाऊंगी। तो इट वाज क्वाइट क्रेजी। ऐसे भी फैंस होते हैं, सो इट इज लिटिल डेंजरस। फिर आपने दिखाया चेहरा, खाना खाया? नहीं, मैंने अपना फोटो भेज दिया। रेमो सर, आपके साथ भी कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है? मैं एक शो में गया था दिल्ली, ओके। तो जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसने वो गाड़ी वाले को समझा के रखा था कि ये इनको वेन्यू पे मत लेके जाना, इनको पहले मेरे घर ले आ। तो एयरपोर्ट से सीधा मुझे गाड़ी में बिठा के वो सीधा उसके घर ले गया, बंगलो, बड़ा सा बंगलो, अंदर घुस गया। मैंने कहा कि वेन्यू में जाना, बोलता नहीं सर, इनसे पहले मिलिए। मैं बैठा उधर सिद्धू बाजी, और पूरी पड़ोसियों को बुला के रखा था कि रेमो जी गया है, तो सबने आके ऑटोग्राफ लिया, फोटो खिंचा रहे हैं, गोद में मेरे बच्चे दे दिए सब, तो फोटो खिंचा लिए। उसके बाद बाद में बात करते हैं। तो ये सब होने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे बच्चे डांस करेंगे, आप जज करिए। अच्छा, कि वो तो शो वहाँ पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे नहीं, ये हमारे घर के लिए करिए। तो मैंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। तो बोला अच्छा ठीक है, डांस करिए। अब डांस करिए। मैं बोला यार अभी ठीक है, अभी जान तो बचाएं। मैं खड़ा हो गया वहाँ पे डांस करने। अच्छा। तो ये पूरी फैमिली बैठी, सब यहाँ से बैठ गए। यहाँ से एक दरवाजा खुला, उधर से एक कुर्सी, चारपाई को खींचा गया, जिसमें बहुत बूढ़े से आदमी लेटे हुए थे, जिनको ऑक्सीजन लगाया हुआ था, सलाइन में थे। और वो ऐसे करके टेढ़े होकर मेरे को देख रहे हैं, बोले सर डांस करो। अब मैं पूरी फैमिली को देख रहा हूँ, और वो बेचारे बूढ़े को देख रहा हूँ। मैंने कहीं पॉपिंग वॉपिंग कर दी तो इनका ना निकल जाए। तो इस तरह के फैन होते हैं कि कुछ भी करते हैं, मतलब वो बेचारे, उनको क्या जरूरत है उनको खींच के लेके आने के लिए? कहाँ बेचारे बैठे हो तो उनको खींच के लेके आने, टेढ़े होके देख रहे हैं। मुझे लगा था पाजी कि ये जैसे हम लोग कॉमेडी करते हैं, तो मैं कभी जाता हूँ तो मेरे को लोग कहते हैं चुटकुला बोल के सुना, एक जो नहीं होता कभी कभी मूड। मैं कभी कभी, मैं ना हमेशा सचिन सर की उदाहरण देता था। मैंने कहा यार उनको तो लोग मिलके फोटो खिंचाते होंगे, उनको कभी नहीं कहना होगा सर एक सिक्सर मार के दिखाइए, है ना? कभी नहीं बोलेंगे ना एक्चुअली। पर ये आज मतलब अजीब चीज देखी, घर में बिठा के बोलते हमारे बच्चों को जज करो। ये मैंने अगले जन्म में पाजी शूटर बनना है, बंदूक लेके जाना। हाँ कोई है फैन, गोली मार के दिखाओ किसी को। नहीं यार।